सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 3 साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइजेस जिन्हें परफॉर्म करके ओनली 7 डेज के अंदर आप अपनी स्क्रीन आई यानी लेजी आई को बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हो। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्थी फैमिली के एक हेल्थी मेंबर। सो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वाई डू वी गेट स्क्वीन टाई, हमें स्क्वीन टाई होती क्यों है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब हमारी आई बॉल को होल्ड करने वाली मसल्स वीक हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण से, तब हमारी दोनों में से कोई एक आंख या फिर दोनों आंख किसी भी एक तरफ टिल्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। सो उस कंडीशन को हम स्क्वीन टाई कहते हैं, लेजी आई कहते हैं या फिर क्रॉस आइज कहते हैं। After knowing the cause of squint eye, all you have to do is increase the flexibility, strength and agility of our eye muscles. हमारी आंख को होल्ड करने वाली मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे हमें काम करना है, हमारी आई साइट इंप्रूव करने के लिए हमें लाइट फिल्टरिंग कैपेसिटी पे काम करना है, और स्क्वीन टाई को जल्दी से जल्दी और परमानेंटली ठीक करने के लिए हमें हमारी आई बॉल की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सो इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं इन दिस वीडियो। स्क्रीन टाई को ठीक करने की हमारी फर्स्ट टिप आती है कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग। कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एक्सरसाइज जो आपको एवरी सिंगल डे करनी है, बिकॉज जब हमारी एक आंख स्क्विंट हो जाती है तब हमारा ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उस स्क्रीन टाई को कम यूज करता है, उसको कम प्रिफर करता है, और हमारी जो नॉर्मल आईज है उसको ज्यादा प्रिफर करता है, ज्यादा यूज करता है, रिजल्टिंग इन ओवरलोड ऑफ द नॉर्मल आई। जिससे होता क्या है, आपकी स्क्रीन टाई तो गड़बड़ हो ही रखी है, उसके अंदर से आपको दिखना भी कम हो जाता है ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ ब्रेन उसे इग्नोर कर रहा है, तो उससे आपको ब्लर विजन हो जाते हैं, आपको दूर की या फिर पास की चीज धुंधली दिखने लग जाती है, या फिर दोनों तरफ का ही विजन गड़बड़ हो जाता है। और जो नॉर्मल आई पे ब्रेन ज्यादा पावर दे रहा है, ज्यादा लोड दे रहा है, रिजल्टिंग इन उसकी भी पावर बढ़ने लग जाती है, जो फ्यूचर में स्क्विंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। हियर हमें हमारी स्क्रीन टाई को ठीक करने के साथ साथ नॉर्मल आई को भी बचाना है, उसे भी सेफ गार्ड करना है। सो इस काम में हमारी हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग। अकॉर्डिंग टू वन साइंटिफिक रिसर्च, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारा ब्रेन मजबूर हो जाता है नॉर्मल आई के साथ साथ स्क्रीन टाई को यूज करने पर, और यही हमें चाहिए कि ब्रेन स्क्रीन टाई को भी यूज करे, जिससे नॉर्मल आई के ऊपर जो स्ट्रेन आता है वो कम हो, और रिजल्टिंग इन coordination and improvement of the vision of both eyes. Without any further ado, अब जानते हैं आपको कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग करनी कैसे है। कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग करते समय आपको एक अंधेरे कमरे में बैठना है, या फिर आप दीवार की तरफ मुंह करके बैठना, जिससे कि आपके आंखों के सामने कोई भी लाइट का सोर्स, विंडो, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, मोबाइल फोन्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओनली वॉल होनी चाहिए, और अगर कमरे में बत्ती जल रही है तो भी वॉल ही होनी चाहिए, डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको आंखों को हाथ लगाना है, सो मेक श्योर आप अपनी इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर का नेल कट कर ले। अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं तो कृपया करके काट ले, अदरवाइज आप ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग अपनी आंखों की पलक और आईज को नुकसान पहुंचा सकते हो। और एक बात ध्यान रखना है, आंखों को हाथ लगाने से पहले हाथ को थोरोली धो लेना, हैंड वॉश कर लेना, एज टू रिड्यूस any chances of eye infection or conjunctivitis due to the presence of bacteria on your finger. Now what you have to do is आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपनी दोनों आईज की एंड पॉइंट्स के ऊपर रखना है। फिर आपको स्लोली अपनी पलकें बंद करनी है, आईज को बंद करना है, और जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको ये फील करना है, ऐसा महसूस करना है कि आपकी पलक यानी जो आई लीड्स है उनके ऊपर कोई हेवी वेट रखा हुआ है, 10 केजी 20 केजी वेट्स रखे हुए हैं, और अपनी पलक से उस वेट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। इससे होगा क्या, आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल्स जाएंगे कि हमारी आई लीड्स के ऊपर कोई वेट रखा हुआ है जिसे हमें हटाना है, और यही हमें चाहिए। सो इन दिस केस हमारा ब्रेन हमारी आई मसल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करेगा, जिससे उन मसल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उनके अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा, एक साथ नहीं होगा, ओवर टाइम होगा, स्लोली डे बाय डे होगा, जिससे जो आंख आपकी स्क्विंट हो रखी है वो सीधी होगी, साथ ही साथ जो नॉर्मल आई है उसका विजन भी इंप्रूव होगा। सो
आपको आंख बंद तो नॉर्मली करनी है, बट जब आप ओपन करेंगे तब आपको ये सोचना है कि आपकी आईलिड्स के ऊपर वेट रखा हुआ है और आपको उसको धीरे धीरे ताकत लगाते हुए खोलना है। और हियर आपको अपनी दोनों फिंगर से स्लाइट प्रेशर देना है अपनी आई की एंड्स के ऊपर, ज्यादा जोर से मत देना, अदरवाइज आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा। हल्के हाथ से, जैसे आप किसी कैट को हाथ फेरते हो, छोटे पपी को हाथ फेरते हो ना, प्यार से, सॉफ्ट हैंड से, उस तरह से आंखों के ऊपर प्रेशर देना है, ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना। सो इस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है। अब जान लेते हैं हमें इस कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज को परफॉर्म कितनी बार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सरसाइज ओनली आफ्टर सनसेट यानी इवनिंग या नाइट में करनी है और दिन में से सिर्फ एक बार परफॉर्म करना है। नाउ आपको इसमें ब्लिंकिंग करनी है। कितनी बार करनी है? आपको इन टोटल 50 टाइम्स ब्लिंकिंग करनी है। नाउ इसको मैं पार्ट कर देता हूँ। एज आपको 10 बार ब्लिंक करके फॉर 10 सेकेंड्स रेस्ट करना है और ऐसा करके आपको इसके 5 सेट्स लगवाने हैं, जिससे टोटल 50 टाइम्स हो जाएगा। स्क्रीन टाइम को ठीक करने की हमारी सेकेंड टिप आती है आई मसाज। आई मसाज एंड कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग आर इंटर रिलेटेड। एज हम लोग कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग करते हैं तब हमारी आईज काफी ज्यादा थक जाती है, एज हमें इसे कंटिन्यूसली 50 टाइम्स तक करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सो जब हम लोग आई की मसाज करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो जितना भी थकावट होगी, जितनी भी स्ट्रेन होगी, वो सारी रिलीज हो जाएगी और हमें आंखें एकदम शांत ठंडी हो जाएगी। इन एडिशन टू दैट आई मसाज करने से हमारी आई बॉल को होल्ड करने वाली 4 मेजर मसल्स की मसाज होती है, रिजल्टिंग इन स्ट्रेंथ बिल्डअप। एज हम लोग आई मसाज करेंगे तो उन 4 मेजर मसल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जिससे उनके अंदर न्यू ग्रोथ होगी, जिससे उनके अंदर न्यू मसल फाइबर्स बनेंगे। वो लोग अपने आप को करेक्ट पोजीशन पे लेके आएंगे। एज जब वो लोग टेढ़े हो जाते हैं, एक तरफ टिल्ट कर जाते हैं, तभी हमारी आईज टेढ़ी हो जाती है, रिजल्टिंग इन स्क्विंट आई और लेजी आईज, जिसे क्रॉस आई भी बोलते हैं। सो सिंपलेस्ट वे टू करेक्ट इज टू मसाज द 4 मेजर मसल्स विच होल्ड आवर आई बॉल्स। अब जान लेते हैं हमें आई मसाज करनी कैसे है। सो सबसे पहले आपको अपने फिंगर्स के ऊपर कोई मॉइस्चराइजर या फिर लोशन लगा लेना है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन आईब्रोज एंड हमारी फिंगर, जिससे कोई भी तरह का रैसेस या फिर थ्रस्टिंग के वजह से कोई भी डैमेज हमारी आई को ना हो। मोस्ट प्रिफरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोकोनट ऑयल यूज करना, एज कोकोनट ऑयल के अंदर नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे आई मसल्स को बहुत जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी। हियर इन ऑर्डर टू रीच आवर मैक्सिमम पोटेंशियल हमें हमारी दोनों आंखों की मसाज एक साथ करनी है इन ए सर्कुलर मैनर। मतलब हमें अपने दोनों हाथों को एक साथ सर्कुलर मैनर, मतलब क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज आंखों के चारों तरफ आईब्रो एंड लोअर आई बोन के ऊपर गोल गोल घुमाना है, जिससे हमारी आई मसल्स काफी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है और काफी अच्छी मसाज होती है उनकी। इंडीड हमें आई मसाज कितनी करनी है और कब कब करनी है? हियर आपको आई मसाज कम से कम 2 से 3 मिनट तक करनी है। हियर आपको इसको दिन में 3 बार करना है और जब कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग करोगे रात को, तब इसके बाद आपको जरूर करनी है, एज कोऑर्डिनेशन ब्लिंकिंग एंड आई मसाज आर इंटर रिलेटेड। और 2 बार और कब करनी है? आप जब नहाने जा रहे हो तो उससे 5 मिनट पहले आई मसाज कर लो और शाम को एक बार टाइम निकाल के आई मसाज कर सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए। इससे आपको अपनी आई साइट एज वेल एज स्क्विंट आई के अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और ये मिरेकल की तरह काम करती है। बिलीव मी, बहुत सारे लोगों की स्क्विंट आई खाली आई मसाज करने की वजह से ठीक हो गई है। स्क्विंट आई ठीक करने की हमारी फाइनल टिप आती है त्राटक। Tratak is an ancient yogic practice which is developed in such a manner that it improves the flexibility, coordination and the light filtering capacity of our eyes. सिर्फ त्राटक परफॉर्म करके आप अपनी स्क्रीन टाइम को ठीक कर सकते हो, अपना विजन इंप्रूव कर सकते हो और इवन अपनी आईज की लाइट फिल्टरिंग कैपेसिटी को एनहेंस कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि हमारे योगिक प्रैक्टिस के अंदर त्राटक करने का सही तरीका और टाइमिंग क्या बताई गई है। सो त्राटक हमको दिन में सिर्फ एक बार करना है, वो भी अर्ली मॉर्निंग, यानी जब सनलाइट कम हो, ज्यादा तेज धूप नहीं आई हो। मतलब सुबह के 7 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक जब सनलाइट कम होती है तो आपको एक हल्के कमरे में बैठना है। व्हाट आई मीन बाय हल्का कमरा, इस उसके अंदर ज्यादा सनलाइट नहीं हो, बस खाली सनलाइट से आपको सब चीज दिखे इतनी लाइट हो। आपको कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं जलाना है, कोई भी मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट वहां नहीं होना चाहिए, ओनली सनलाइट हो और
आपको एक कैंडल जलानी है जिसको आपको दीवार के पास रखना है। फिर उस कैंडल से आपको 1.5 फीट यानी 1 फीट प्लस हाफ फीट दूर बैठना है। नाउ हियर स्टार्ट्स द मेन प्रोसेस। हियर आपको कैंडल से 1.5 फीट दूर बैठना है यानी 1.5 फुट दूर बैठना है, थोड़ा आगे पीछे चलता है। नाउ करना क्या है ये जानो। आपको अपनी दोनों आंखों से सिंपली कैंडल की फ्लेम को देखना है फॉर 30 सेकेंड्स और इसे देखते समय आप धीरे धीरे पलक झपकाते रहना। हल्का हल्का पलक झपकाना है और आंखों से कैंडल की फ्लेम को कंटिन्यूसली 30 सेकेंड्स तक देखना है। ये वार्म अप फेज था। इसके बाद आपको 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है यानी 10 सेकेंड्स तक आपको अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठे रहना है। दिस वाज योर वार्म अप। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी नॉर्मल आई यानी जो आई के अंदर स्क्विंट नहीं है, जो आंख ठीक है, उस आंख को कवर कर लेना है, उसे बंद कर लेना है अपने हाथों से। फिर जिस आंख के अंदर स्क्विंट है यानी जो आंख टेढ़ी हो रखी है, उस आंख से आपको कैंडल की फ्लेम को देखना है और ऐसा फील करना है कि मैं अपनी इस स्क्विंट आई से उस कैंडल की फ्लेम के ऊपर लेजर फेंक रहा हूं, उसे बंद करना चाहता हूं, उसे बुझाना चाहता हूं। जैसे सुपरमैन लेजर फेंकता है ना, वैसे आपको फील करना है कि मेरी स्क्विंट आई से लेजर बीम निकल रही है, फील करना है और वो कैंडल की फ्लेम को बुझा रही है। ये आपको 30 सेकेंड्स तक करना है और इस सेकेंड फेज के बाद आपको रेस्ट लेना है 20 सेकेंड्स तक, यानी आपको दोनों आंखें बंद करके बैठे रहना है 20 सेकेंड्स तक। एंड थर्ड फेज होगा हमारा कि आपको अपनी दोनों आंखों से कैंडल की फ्लेम को देखना है, बट दिस टाइम आपको अपनी पलक नहीं झपकानी है। डोंट ब्लिंक। जितने देर तक आप कैंडल की फ्लेम को देख सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 मिनट 2 मिनट, जब तक आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद नहीं होने लग जाए तब तक आपको उस कैंडल की फ्लेम को देखना है। और हमारे इस फाइनल फेज के बाद आपको 30 सेकेंड्स तक अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठे रहना है, जिससे कि हमारी आंखों पे अगर कोई भी स्ट्रेन आया था तो वो सारा स्ट्रेन निकल जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्विंट आई करेक्शन की प्लेलिस्ट चल रही होगी जिसके अंदर और भी वीडियोस है स्क्विंट आई ठीक करने के, तो वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद।